हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 7 की पार्ट 2 वीडियो है। फ्रेंड्स, हमने इससे पिछली वीडियो में कैपिलरी के बारे में पढ़ा था। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स के सभी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे हैंड एक्सपेंशन वाल्व और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हैंड एक्सपेंशन वाल्व से। ये जो सामने चित्र दिख रहा है, इस चित्र में एक हैंड एक्सपेंशन वाल्व को दिखाया गया है। ये हैंड एक्सपेंशन वाल्व ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज या फिर आइस फैक्ट्री में लगाए जाते हैं। इनका काम होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, जिससे कि कूलिंग पैदा हो सके। तो इसमें जो है कि कैसे काम होता है, किस तरीके से ये अपना काम करता है, कहाँ पर लगा होता है, तो ये हमेशा कंडेंसर और एवापोरेटर साइड के बीच में ही होता है। कंडेंसर और एवापोरेटर के मध्य साइड में इस वाल्व को लगाया जाता है। और इस वाल्व में ये जो ऊपर के तरफ दिख रहा है, इसको हम लोग हैंड व्हील बोलते हैं। और ये जो हैंड व्हील के मध्य में जो छड़ दिख रही है, इस छड़ को आर्म बोला जाता है। आर्म के सबसे निचले वाले हिस्से पर आप देखेंगे तो वाल्व बनाया गया है। और उसके बाद ये काला काला जो भाग दिख रहा है इस वाल्व में, इसको वाल्व की बॉडी बोलते हैं। वाल्व बॉडी में आप देखेंगे तो दो सिरे बनाए गए हैं। एक सिरे से इसके अंदर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है और दूसरे सिरे से रेफ्रिजरेंट बाहर के तरफ निकल जाता है। जिस रास्ते से रेफ्रिजरेंट अंदर के तरफ प्रवेश करता है, उस रास्ते को कंडेंसर साइड से जोड़ा जाता है। और जिस रास्ते से रेफ्रिजरेंट बाहर के तरफ निकलता है, उस रास्ते को एवापोरेटर के साइड में जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो जब हैंड व्हील को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो आर्म की मदद से जो वाल्व होता है, इन दोनों रास्तों को बंद कर देता है। ये जो कंडेंसर साइड से रास्ता आ रहा है उसको, और ये जो एवापोरेटर साइड के रास्ते, दोनों को है एक दूसरे से बंद कर देता है जब हम हैंड व्हील को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब। और जब हैंड व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो इन दोनों रास्तों को ये वाल्व खोल देता है। मतलब आर्म के साथ ये वाल्व जो है कि ऊपर चला जाता है, जिससे ये दोनों रास्ते एक दूसरे से खुल जाते हैं। और इनको ज़रूरत के जितना ही खोला या फिर बंद किया जाता है। अब बात करते हैं कि कब इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है खोलने की या फिर कब कम खोलने की ज़रूरत होती है। तो जब सिस्टम को शुरुआत में स्टार्ट किया जाता है, मतलब आपका कोल्ड स्टोरेज है, यदि आप कोल्ड स्टोरेज को शुरू में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एवापोरेटर साइड में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और उस गर्मी को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मांग होती है एवापोरेटर में। तो यहाँ पर वाल्व को ज़्यादा से ज़्यादा खोल दिया जाता है, जिससे यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर साइड से आ रहा है वह अधिक से अधिक मात्रा में एवापोरेटर साइड में पहुँच सके। और कुछ देर जब चलने लगता है तो वहाँ पर जो एवापोरेटर साइड का एरिया जो होता है, आसपास की जो भी स्थान होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। और जब ठंडे हो जाते हैं तो वहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कम से कम मांग होती है। तो जब कम से कम मांग होगी तो उस वक्त हमें इस हैंड व्हील को क्लॉकवाइज घुमा करके इसके रास्ते को कम करना होता है, जिससे कि जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो कम से कम हो सके। मतलब कम से कम मात्रा में रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के साइड पहुँच सके। तो इस तरीके से कुछ अपना काम ये हैंड एक्सपेंशन वाल्व करता है। हैंड एक्सपेंशन वाल्व ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे एक प्रकार की नल की जो टोटी होती है, घर में जो नल की टोटी लगी है, जिस तरीके से पानी कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दे देती है उसके हैंडल को घुमा देने पर, उसी तरीके से सेम यह भी काम करता है। यदि ज़्यादा ज़रूरत होती है रेफ्रिजरेंट की तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको खोल दिया जाता है, और कम ज़रूरत होती है रेफ्रिजरेंट की तो इसे कम से कम खोला जाता है। और एक इसका प्रॉब्लम ये आता है कि इसे हमेशा ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है कि ये बड़े प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ही इस वाल्व को चलाना संभव है। जैसे छोटे प्रकार के जो फ्रिज हैं, एसी हैं, उनके अंदर इसको नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कौन इसको बार बार खोलेगा या फिर बंद करेगा। तो इसलिए जो है कि जितने भी बड़े प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैं उनके अंदर ही इसको लगाया जाता है।
जाता है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हैंड एक्सपेंशन वाल्व है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप जो है कि अपने सवाल को रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस चित्र की, जिसका नाम है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। इस ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में कुछ इस तरीके से भाग बने होते हैं, जिनमें से ऊपर जो दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें एडजस्टेबल स्क्रू है। इस स्क्रू को हम लोग कम या ज़्यादा खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। स्क्रू के जस्ट नीचे देखेंगे तो एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग के नीचे एक देखेंगे तो एक छड़ बनाई गई है, जो रेड कलर से दिखाया गया है, वो एक प्रकार का छड़ है। और उस छड़ के नीचे एकदम मध्य भाग में आप देखेंगे एक आर्म दिख रहा है। आर्म के जस्ट नीचे देखिएगा तो एक वाल्व दिख रहा है। इस वाल्व के अलावा, इन सब भागों के अलावा, इसके अंदर दो सिरे बनाए गए हैं। एक सिरा यह, जिसमें कि ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसको हम लोग ड्रायर या फिर फिल्टर बोलते हैं। इस भाग को हमेशा कंडेंसर साइड से जोड़ा जाता है। और इसके बाद ये दूसरे साइड वाला, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो सिरा दिख रहा है, इसको हम लोग एवापोरेटर साइड से जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये वाला जो वाल्व है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, वो काम कैसे करता है। तो रेफ्रिजरेंट की जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मात्रा में रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के साइड में जाता है, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। तो कैसे ये अपना काम करता है, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। ये जो स्क्रू दिख रहा है जिस छड़ के ऊपर लगा हुआ है, उस छड़ पर नीचे से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है और ऊपर से जो है कि उस छड़ के ऊपर स्क्रू का प्रेशर होता है। मतलब इस छड़ के ऊपर दो प्रेशर काम करते हैं, एक स्क्रू का प्रेशर और दूसरा जो है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर। जब रेफ्रिजरेंट जो है कि शुरुआत में एवापोरेटर के साइड में जाता है तो उस समय रेफ्रिजरेंट की मांग बहुत ज़्यादा होती है एवापोरेटर साइड में, और उस समय हमारा जो ये स्क्रू है, एडजस्टेबल स्क्रू, उसके प्रेशर को थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा डाउन कर दिया जाता है, जिससे कि ये वाला रास्ता वाल्व का खुल जाता है। जब ये वाल्व का रास्ता खुल जाता है तो यहाँ से कंडेंसर साइड से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है पहले आएगा यहाँ फिल्टर में, और फिल्टर से उसको फिल्टर किया जाएगा, मतलब छान करके साफ कर लिया जाता है। उसके बाद वह लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ जाता है नीचे, और नीचे से ये वाल्व खुला हुआ है। वाल्व खुला होने के कारण वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर से जो है कि यहाँ से होता हुआ वो पहुँच जाता है एवापोरेटर साइड में। और जब एवापोरेटर साइड में जब रेफ्रिजरेंट की मांग कम, शुरुआत में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट की मांग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से इधर से बहुत ज़्यादा मात्रा में रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के साइड में पहुंचता रहता है। तो इधर जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है इस छड़ के ऊपर, रेड वाले छड़ के ऊपर, तो वो प्रेशर कम होता है, जिसके वजह से यहाँ पर स्क्रू का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ये वाल्व खुला रहता है। तो वाल्व खुला होने के कारण जो रेफ्रिजरेंट नीचे है वो ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर से होता हुआ इस रास्ते से एवापोरेटर के साइड में पहुंच जाता है। जब एवापोरेटर साइड में रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो वहाँ की एरिया जो होती है ठंडी होने लगती है। आसपास की जब एरिया पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट का मांग बहुत कम हो जाता है, मतलब कम से कम रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता एवापोरेटर को होती है। तो इसलिए वह रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है यहाँ से बहुत स्लो हो जाता है, बहुत कम मात्रा में रेफ्रिजरेंट उधर जा पाता है। इससे होता क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट उधर नहीं जा रहा होता है अब इस भाग में आकर के भरना शुरू हो जाता है। ये नीचे वाले भाग में आकर के भरना शुरू होगा, और जब इस नीचे वाले भाग में रेफ्रिजरेंट आके भरना शुरू होता है तो होता क्या है कि इस वाले छड़ में, जो बीच वाला रेड कलर का छड़ दिख रहा है आपको, उसके ऊपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है, और जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है तो ये छड़ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाला जो वाल्व दिख रहा है आपको, ये भी खींच करके ऊपर चला जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो ये रास्ता हो जाता है बंद, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट का फ्लो अब कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व अपना काम करता है।
फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।